तो ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि ये ढीला ब्लाउज है, फिर भी पीछे से उठा हुआ नहीं है। मतलब मैं ढीला ही गर्मी में पहनती हूँ तो कंफर्टेबल रहता है, लेकिन ये उठा हुआ नहीं है। देखिए गिरता इसका बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब जैसा जितना गिरता है उतना ही नीचे है। लेकिन कई बार होता है ना, जैसे हम गिरता ज़्यादा लेते हैं, लेकिन ये पीछे के पल्ला जो है ऊपर की तरफ खींचता है और उठा हुआ रहता है, तो बहुत ही ख़राब लगता है। लेकिन आप लोग से देख सकते हैं कि ब्लाउज जो है बिल्कुल ही ढीला है, लेकिन फिर भी ये उठ नहीं रहा है। और कई बार आगे हुक टाइट हो जाता है और पीछे से जो है ये उठता है। लेकिन हम ढीला ब्लाउज पहने, लेकिन आगे से जो है अगर हम साइड फिटिंग करेंगे तो और बैठेगा। ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल ये बैठ जाएगा। साइड से हम और फिटिंग करेंगे, लेकिन हमको उतना फिटिंग नहीं चाहिए। लेकिन ढीला में भी ये उठ नहीं रहा है। ये देखिए बिल्कुल ही नीचे ये गिरता है। ये देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत 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 ही अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आप सभी लोगों को स्वागत है अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज जो है घर का ब्लॉग नहीं हुआ है कुछ भी, बस दुकान आए हैं और यहाँ के कुछ काम हुआ है। उसके बाद से अभी हम जा रहे हैं सिलाई करने। तो ये देखिए, ये है हमारे पास ब्लाउज और इसका स्टिचिंग करना है। तो जो ब्लाउज की थंबनेल पे मैं फोटो लगा रखी हूँ वो हम ऑलरेडी पहन रखी हूँ और मैं दिखा भी दी हूँ पहले कि क्या कमी है। ढीला ब्लाउज में भी ये पीछे से नहीं उठा है। तो मैं कई लोगों को देखती हूँ, जैसे ब्लाउज पहनी हुई रहती है, कॉटन का हो या अस्तर वाली हो, आगे से जो है खूब फिटिंग रहता है, मतलब हुक जो है पूरा फिटिंग का रहता है, और पीछे से ये पल्ला लगता है ब्लाउज ढीला है। उसका क्या कारण है? तो चलिए मैं पहले कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद टेकिंग लगाने के टाइम बताऊंगी, क्योंकि इसमें कटिंग का कोई रोल नहीं है। बस तो ये देखिए मेरा ब्लाउज की कटिंग हो चुका है और इसमें जो है अभी हम टेक्स नहीं लगाए हैं। आप लोग ये देख सकते हो। ये देखिए, ये है आगे का पल्ला, ये देखिए, और मैं कटिंग कर चुकी हूँ इसका। तो अभी मैं टेक्स नहीं लगाई हूँ, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो टेक्स में ही आता है। चाहे आप निशान लगाओ या स्टिचिंग करो, वो टेक्स का ही प्रॉब्लम होती है, जो ऊपर खिंचाव आता है। तो वही मैं अभी लगा के आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये है पीछे का पल्ला, ये देखिए, और मैं कटिंग कर चुकी हूँ। इसका हर चीज मैंने काट लिया है। ये है बाजू, तिरछी पट्टी, और ये है हुक पट्टी और आई पट्टी। तो चलिए इसका कटिंग जो है दोस्तों कर लिए हैं। कटिंग हम नहीं दिखाए क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। जो प्रॉब्लम है वही दिखाना, तो कटिंग के बाद ही दिखाया, मतलब दिखा सकते हैं हम। तो इसीलिए मैं कटिंग कर ली हूँ। अब मैं इसमें जो है निशान लगा के दिखाऊंगी कि कैसे निशान लगाना है और कैसे इसमें सिलाई चलाना है। तभी जाके आपका प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगा। और इसमें और कोई नहीं, जैसे कटिंग करने के टाइम हमें कोई चेंज नहीं करना है। जैसे हम कटिंग करते हैं कटिंग हमारा सेम रहेगा, बस आपका निशान लगाने के टाइम और स्टिचिंग करने के टाइम ध्यान देना है। तो आइए हम पास से आपको एक बार दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आगे के पल्ला जो है टेकिंग लगा के हम साइड कर दिए हैं। इसमें हम आपको नहीं समझाए हैं क्योंकि प्रॉब्लम जो है पीछे के पल्ले में है। आगे के पल्ले में भी प्रॉब्लम होती है, जैसे अगर हम टेकिंग सही नहीं देते हैं तो कटोरी अच्छी नहीं बनती है, बिगड़ जाता है। कटोरी जो है मतलब अजीब सा होता है। लेकिन जब टेकिंग आगे के पल्ले में सही देते हैं तो कटोरी भी इसका परफेक्ट आता है। तो हम इसमें जो है अभी समझा के नहीं लगाए हैं, बस इसको हम टेकिंग लगा के हटा दिए हैं। अगर आपको इसका टेकिंग जानना है कमेंट कीजिएगा, इसके लिए हम स्पेशल एक वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए अब हम इसमें आपको समझाते हैं पीछे के पल्ले में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है पीछे के पल्ला, और आपको जो ये ब्लाउज रेडी हो जाता है
तो ये है मेन, ये बीच आता है पीछे के साइड, ये चीज़ जो है वो आपको बीच में जाता है। जैसे हमारा रेडी लेंथ इतना है, ये तुरपाई करेंगे, उसके बाद क्या होता है जब आप ब्लाउज पहनते हो जो बिगड़ा हुआ रहता है वो इस तरह से ऊपर उठता है और ये इस तरह झुकता है, आगे के पल्ले आगे झुकता है और ये ऊपर उठता है। उसका प्रॉब्लम मेन क्या है, टेकिन है, मेन ये टेकिन है। अगर आप नीचे की तरफ टेकिन देते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, ब्लाउज जो है आपका उठेगा इस तरह से, मतलब ऊपर की तरफ खींचेगा। अगर आपका टेकिन नीचे, बहुत आदमी को देखते हो बहुत छोटा, मतलब 1 इंची 1.5 इंची का टेकिन दे देता है, तो उस कंडीशन में ब्लाउज उठेगा ही उठेगा, एकदम जाहिर सी बात है कि उठ जाएगा। और किसी को देखते हो बहुत बड़ा टेकिन देता है, मतलब ये गला है उससे भी ऊपर टेकिन देता है, तो ये गला से ऊपर अगर टेकिन आपका जा रहा है उस कंडीशन में क्या होगा, आपका ये गला खींचेगा, और ये जब गला खींचेगा तो भी ये उठेगा। मतलब ये प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ये टेकिन की वजह से। तो चलिए इसको मैं समझा के लगाती हूँ। कभी भी जब भी आप गला कटिंग करते हो, जैसे आपने, मैं यहाँ पे 9.5 इंची की गला कटिंग कर रखी हूँ। ये हमारा ब्लाउज जो है 36 इंच का है और इसका लेंथ 14 इंच है। तो मैं यहाँ पे 9.5 इंची कटिंग की हूँ, उसके हिसाब से मैं इसको टेकिंग लगाऊंगी। तो ये 36 इंच का है, इसका सीना है, तो उसी के हिसाब से हम इसमें टेकिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ से हम देखेंगे तो 14 इंच पे हमारा रेडी लेंथ है, तो कम से कम यहाँ से हम नीचे से नापेंगे तो 3.5 इंच पे हम ये टेकिंग लिए हैं, और ऊपर से मापेंगे तो देखिए 10.5 इंची पे टेकिंग लिए हैं। ऊपर से मापे हैं तो 10.5 इंची पे मापे हैं, ये टेकिंग के निशान लगाए हैं। अगर यहाँ पे हमारा 10 इंची गला रहता तो हम यहाँ से और कम करते, 11 इंची लेते। अगर 11 इंची गला रहता तो यहाँ से हम जब 11 इंची गला रहेगा तो बराबर ही टेकिन लेंगे, और जैसे जैसे गला हमारा छोटा जाएगा तो टेकिन भी थोड़ा सा बढ़ेगा, बहुत नहीं बढ़ाना है, उसी के हिसाब से बढ़ाना है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिए टेकिन पे। आप अगर टेकिन सही लगेगा तो ये पल्ला जो है कभी नहीं उठेगा। उसके बाद 36 इंच है तो यहाँ से देखिए हम 4.5 इंची पे ले लेंगे, मतलब जो हमारा सीना है उसका 1/4 ले लेंगे। तो यहाँ पे 36 इंच है तो 9 इंची इसका 1/4 आता है, तो 9 इंची के आधा होगा 4.5 इंच। तो यहाँ पे हम देखिए 4.5 इंच पर ये टेकिन लगा लिए हैं, ये देखिए, और इसी टेकिन को हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए इस टेकिन को जो है हम यहाँ पे सीधा कर दिए हैं। अब हमारा ये टेकिन लग चुका है, इसी के हिसाब से हम इस तरफ भी लगा लेंगे। तो दोनों तरफ हमारा टेकिन जो है लग के रेडी हो गया है। अब आपको यही ध्यान रखना है कि जो हमारा 1/4 आएगा उसका हाफ कर देना है टेकिन के लिए, और जैसे जैसे सीना कमेगा उस तरह से इसको बहुत ज़्यादा नहीं कमाना है। जैसे अगर हम 8 इंची लेंगे तो 4 इंची पे टेकिन लगाएंगे, 7.5 रहेगा तो भी 4 इंची पे लगाएंगे, 7 रहेगा तो भी 4 इंची पे लगाएंगे, 6.5 होगा तब 3.5 इंची पे लगाएंगे। तो इस तरह से आपको ये टेकिन का ध्यान रखना है। अब क्या करना है, अब सिलाई के टाइम आपको ध्यान देना है। देखिए हम मशीन पे अभी सिल के नहीं दिखाएंगे, जो भी है हम यहीं पे आपको समझा दे रहे हैं। अब देखिए ये हमारा रेडी लेंथ है और ये हो जाएगी तुरपाई। तो मेन हमारा जो टेकिन है बाद में तैयार होने के बाद यही चीज दिखने वाला है, बाकी जो है एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर चला जाएगा। तो उसी के हिसाब से आपको सिलाई भी लगाना है। जैसे ये टेकिन हम जब यहाँ से शुरू करेंगे देना, यहाँ से शुरू करेंगे देना, तो हमें यहाँ तक बराबर सिलाई लेके आना है। जैसे हमने इतना कपड़ा इधर से लिया, ये देखिए, ये देखिए, एक बार हम मोड़ के दिखा रहे हैं। तो इस तरह से हम सिलाई जब चलाएंगे तो क्या करना है, जब हम यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करेंगे तो हमें यहाँ से तिरछा नहीं लाना है। जैसे आप यहाँ से सिलाई चालू करोगे और इस तरह से तिरछा लाओगे तो समझिए आपका ब्लाउज जो है मतलब खराब हो गया। उस कंडीशन में ब्लाउज खराब होगा ही होगा, क्योंकि जैसे आप इस तरह से सिलाई लाते हो तो यहाँ से अगर आप ऐसे सिलाई लाओगे, इस तरह से तिरछा यहीं से कर दोगे, तो क्या होगा, जब आप ऐसे फोल्ड करोगे तो यहाँ पे ज़्यादा सिलाई चला हुआ रहेगा और यहाँ पे कम। तो जब आपका ब्लाउज यहाँ से रेडी होगी तो
ऑटोमेटिक आपका ये ब्लाउज कपड़ा जो है उठेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सिलाई है। ऐसे मोड़ोगे तो यहाँ पे जो है ये कपड़ा इस तरह से होगा और ये ढीला रह जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इस वीडियो में जो है बस मैं इतना ही बताने वाली हूँ। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो हम अगले बार जो है मशीन पे आपको सिल के दिखाएंगे कि किस तरह से ब्लाउज जो है रेडी किया जाता है। तो क्या करना है, जैसे हम यहाँ से सिलाई चालू किए तो यहाँ से, और ये रेडी लेंथ है हमारा और ये है तुरपाई वाला। तो सबसे पहले तो ये रेडी लेंथ तक आपको सिलाई सीधी लाना है। उसके बाद यहाँ से और 1 इंच ऊपर तक भी आपको सिलाई सीधी लाना है। अब यहाँ से आपको तिरछा करके और यहाँ पे उतार देना है, तब जाके आपको ब्लाउज कभी भी खराब नहीं होगा। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप लोग एक बार बना के जरूर देखिए कि आप मेन गलती यहीं पे करते हो कि अगर आप यहाँ से सिलाई चालू करते हो और यहीं से कपड़ा तिरछा करना चालू कर देते हो सिलाई, तब ब्लाउज खराब हो जाती है। लेकिन आप यहाँ से जब चालू करते हो तो उस चीज़ को, सिलाई को आपको सीधा लाना है, यहाँ तक लाना है, मतलब जो रेडी लेंथ है उसके 1 इंच ऊपर तक। उसके बाद यहाँ से आपको धीरे धीरे तिरछा करते हुए यहाँ पे उतार देना है। अब इस तरह से अगर आप टेकिंग देते हो तो आपका ब्लाउज कभी भी मतलब ना उठेगा और ना ही आपको पीछे से लगेगा कि ढीला है। मतलब जैसे आप जितना आगे लूज रहेगा उतना ही पीछे भी रहेगा। अगर आगे आपका लूज है तभी पीछे लूज रहेगा, नहीं तो पीछे भी परफेक्ट ही आएगा। तो इस तरह से आप लोग जरूर कीजिएगा और बहुत ही मतलब आजमाया हुआ ट्रिक है। मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ। मेरा भी पहले बिगड़ता था, लेकिन जब से मैं इस तरह से बनाई हूँ तब से मेरा कोई भी ब्लाउज खराब नहीं हुआ है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग अगर समझ में नहीं आया होगा तो हम अगले बार मशीन पे स्टिच करके और ब्लाउज को पहन के तब दिखाएंगे कि कैसे आता है इसका परफेक्ट टेकिंग का सिलाई। तो यहाँ पे जो गलती हो रहा था वो हम टेकिंग में आपको समझा चुके हैं और कोई यहाँ पे परेशानी नहीं है। हो सकता है कि आपको अच्छे से समझ में अगर नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और फिर से हम एक बार आपको ये मशीन पे टेकिंग लगा के तब दिखाएंगे कि किस तरह से टेकिंग लगाना है। तो अभी मैं मशीन पे नहीं दिखा पाऊँगी और बहुत ही ईजी ट्रिक है ये। मतलब ब्लाउज जो पीछे से उठता है उसका यही कारण है और कोई कारण नहीं है। आप लोग हमेशा कटिंग अच्छे से करते हो, कटिंग सही रहता है, नाप सही लेते हो, फिर भी उठ जाता है। क्यों उठता है? क्योंकि आपका टेकिंग सही नहीं, मतलब टेकिंग लगाने का तरीका सही नहीं है, टेकिंग जो सिलते हो वो सही तरीका नहीं होता है। उसी की वजह से जो है ब्लाउज पीछे से ऊपर की तरफ, मतलब आगे जो होता है टाइट रहता है। जैसे आप हुक या बटन लगाते हो तो आगे से पूरा टाइट हो जाता है, मतलब लगता है कि पूरा फिटिंग है, और पीछे के पल्ले जो है ऊपर की तरफ खींचता है और थोड़ा सा उठा हुआ रहता है। मतलब आगे आप कुछ नहीं कर सकते हो, फिटिंग आपका पूरा परफेक्ट है फिर भी पीछे से उठ जाता है। उसका कारण यही है दोस्तों। और ये जो है मैं खुद से, मतलब मैंने कहीं सीखा नहीं, किसी ने मुझे बताया नहीं, ना ही मैं यूट्यूब से देखी हूँ। मतलब ये मैंने खुद से आजमाया है। पहले मेरा ब्लाउज बिगड़ता था, मैं सोचती थी क्यों बिगड़ रहा है, आखिर मैंने कटिंग सही किया है, स्टिचिंग सही किया, फिर क्यों बिगड़ रहा है। तब जाके मैंने उस पर ध्यान से देखा तो वहीं पे कमी थी। क्योंकि कपड़ा जो है वहाँ पे, जैसे हम नीचे से तिरछा सिलाई करते हैं तो जैसे ऊपर फोल्ड होता है तो वो कपड़ा खिंच जाता है, फिर वहाँ पे जो कपड़ा एक्स्ट्रा होता है वो ऑटोमेटिक उठ जाता है। आप लोग अगर ब्लाउज बिगड़ता होगा, जो ब्लाउज बिगड़ा हुआ है उसको एक बार ध्यान से देखिएगा, वहीं पे कपड़ा खिंचाता है तो ब्लाउज जो है बिगड़ जाता है। यही कारण है और कोई इसका दूसरा कारण नहीं है, बस टेकिंग का ही कारण है। और मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करेंगे। थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।